चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क दिया था, उसके पार्ट्स में थोड़ा बता रही हूँ। जिसने कर लिया है वो टैली करेंगे, जिसने नहीं किया है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड dy बाई dx करना था, जबकि फर्स्ट पार्ट में आपको y दे रखा है x की पावर x प्लस x की पावर 1 अपॉन x। अब जरा ध्यान से देखना, ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक ये और दूसरी ये। दोनों में ही जो बेस है वो भी x का फंक्शन है या x है, और पावर भी x का फंक्शन है ना। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरीके की चीज हो तो हम पहले क्या करते हैं, पहले वाले फंक्शन को u लेट कर लेते हैं और बाद वाले फंक्शन को v लेट कर लेते हैं। बताया था जहां पर u आपने किसको लेट किया है, x की पावर x को, v किसको लेट किया है, x की पावर 1 अपॉन x को। ठीक है, तो यहां से जब आप डिफरेंशियल करोगे दोनों तरफ तो dy बाई dx जो है वो क्या बन जाएगा, du बाई dx और प्लस dv बाई dx, और इसको हमने डाल देनी है फर्स्ट इक्वेशन। ना हमारा काम क्या है, सिर्फ du बाई dx और dv बाई dx निकालना। तो ये मैंने पार्टीशन किया, एक तरफ लिखा u जो कि मेरे पास x की पावर x है, एक तरफ v जो कि x की पावर 1 अपॉन x है। मानवी लॉग लेंगे, अब इसमें लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद क्या लाइन आएगी बताओ जरा। मैम 1 अपॉन यू। बेटा सिर्फ लॉग लेना है, अभी डिफरेंशियल नहीं करना, सिर्फ लॉग लेना है। मैम लॉग यू हाँ इज इक्वल टू x लॉग x। x और log x को मुझे ब्रैकेट में लिखना है, पावर को अलग ब्रैकेट में और बेस का जो log लिया है उसे अलग ब्रैकेट में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब पहले वाला ब्रैकेट तो बन गया u और बाद वाला बन गया v, तो u इंटू v का डैश। अब डिफरेंशिएट जब करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ मानवी, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल। मैम 1 अपॉन यू हाँ इंटू du अपॉन x हाँ हाँ 1 log x वाला ब्रैकेट एज इट इज प्लस x 1 अपॉन x। यस, यही आएगा। स्टेप्स चेक करना अदिति, यहां पर मिस्टेक तो नहीं करी है, सेम सिर्फ log u ही लिखा है, एक स्टेप पूरा। x से x कट गया, क्या बचा यहाँ पे log x और प्लस 1, और साथ में जो ये अपॉन वाला u है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपके पास du बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, du बाई dx इज इक्वल टू u था आपके पास x की पावर x और इनटू में log x प्लस 1। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दी। अब मुझे dv बाई dx निकालना है और v मेरे पास ये है। तोशन दोनों तरफ log लेंगे, क्या लाइन आएगी बताओ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी काम करे इसने, तोशन ने है, क्लास अटेंड करी और लीव कर दिया। कुणाल बता जरा, log लेंगे तो क्या लाइन आएगी दोनों तरफ, log v हाँ x 1 पावर 1 बाय नहीं, जो पावर है ना, log का प्रॉपर्टी होती है ना, log m की पावर अगर n है तो n पहले आ जाता है और log हो जाता है सिर्फ m का, ये प्रॉपर्टी लगानी है। 1 बाय x एक ब्रैकेट में लिखेंगे, log x को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ, डिफरेंशियल करेंगे तो log v का डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे यहाँ पे log u का हुआ था तो यहाँ पे log v का कितना हो जाएगा 1 बाय v और साथ में dv बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, 1 बाय x का डेरिवेटिव बताओ बेटे। 1 बाय रूट 2x नहीं, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
फॉर्मूलाज याद नहीं है कुणाल, log x एज इट इज, अब प्लस आगे बोलो, आगे बोलो, log x का डेरिवेटिव पहले ये वाला 1/x एज इट इज, अब log x का डेरिवेटिव बोलो, log x का डेरिवेटिव, ये देख log x का डेरिवेटिव यहाँ पे किया था log x, हाँ तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। हाँ अब बोलो कितना आएगा, अब इन दोनों टर्म में से आप देखो 1/x² कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहां पर तो बचेगा 1 और ये बचेगा माइनस के log x, और dv/dx की वैल्यू आ जाएगी v एज इट इज 1/x² के साथ 1 माइनस log x, और v की वैल्यू रख देंगे, v अभी आपने कितना दे रखा है c, ये रहा v, कितना है v, x की पावर 1/x, 1/x² और 1 माइनस log x, राइट। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है ना, तो पुट du/dx एंड dv/dx इन 1 में, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो ये पूरा एंड देन प्लस ये पूरा, यानी x की पावर x log x प्लस 1 और प्लस x की पावर 1/x, और ये आ गया आपका 1/x² इंटू 1 माइनस log x। आंसर चेक करो यही आंसर है कि नहीं, और सबने स्टेप जिसने भी किया है उसने यही किया है या कुछ और किया है, ब्रैकेट वगैरह की कोई गलती तो नहीं की, अच्छा कॉमन नहीं लिया वो, चलो ले लेना, अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने 1/x² कॉमन नहीं लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, और कौन सा डाउट था इसमें, कोई डाउट था, इसका जरा 6 वाला पार्ट देखो, 6 वाला पार्ट बताओ, y इज इक्वल टू x की पावर है आपके पास sin x, फिर मल्टीप्लाई में है sin x की पावर x, और फिर प्लस a की पावर x है। तो देखो क्योंकि यहां पर बीच में प्लस है तो ये बात तो तय है कि मुझे इस पूरे को u लेना है और इस पूरे को क्या लेना है v। अगर बीच में प्लस या माइनस है तो आपको हर बार एक टर्म को u और एक को भी लेना ही लेना है ना। अब y आपके पास u प्लस v आ गया, तो डिफरेंशियल करेंगे तो क्या लाइन आएगी, तो dy/dx क्या आ जाएगा, du/dx प्लस dv/dx, और इसको डाल देंगे इक्वेशन 1। अब सेम वही जैसे पहले किया था, u और v को अलग अलग लिखा, अब u है आपके पास x की पावर sin x इंटू में sin x की पावर x, है ना। तो ये फर्दर आपके पास दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो जब आप log लोगे तो log की log m इंटू n की प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या होती है log m n की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n होती है। तो जब आप इसका log लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा log u, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा log x की पावर sin x और प्लस log sin x की पावर x बनेगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log m की पावर n वाली, क्या होती है वो n log m। तो जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो log u, कहां से बताओ मैम, ओके देखो मानवी, जो हमारे पास u है, u में हमारे पास इंटरनली दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो जब मैं इस पूरी क्वांटिटी का log लूंगी तो log m इंटू n की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n आ जाएगा, यानी इसका log और प्लस इसका log, ये लाइन आएगी या नहीं आएगी, यस, और लेफ्ट हैंड साइड में log u आएगा। अब बताओ समझ आया यहां तक, ये ब्लू वाली दोनों लाइंस, यस, और उसके बाद अब जिसका मैं log ले रही हूं उसमें बेस में भी पावर x का फंक्शन है, पावर में भी x का फंक्शन है, तो ये पावर पहले आ जाएगी,
इस प्रॉपर्टी से, तो क्या बन जाएगा, बोलो जरा मानवी। X sin X नहीं, एक्स साइन एक्स नहीं, सिर्फ साइन एक्स पहले आएगा, पावर पहले आएगी, sin साइन X एक्स फिर लॉग एक्स। आप लॉग ले नहीं रहे हो, सिर्फ आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो। ये देखो, ये n पावर यहां आ गई और लॉग m मल्टीप्लाई में आ गया। समझ आ रहा है? yes मैम अब इसका बता चल फिर कितना आएगा। इसका आएगा प्लस X log sin X। यस, लॉग साइन एक्स, यानी कि जो ये लॉग साइन एक्स या लॉग एक्स वाली है, ये एक टर्म है, और एक्स या साइन एक्स जो है वो अलग टर्म है ना। अब जब आप डिफरेंशियल करोगे, आप बताओ डिफरेंशियल करके क्या आएगा, लॉग यू का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 upon u du upon dx। यस, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। और इधर बताओ, इसमें भी अब प्रोडक्ट रूल लगना है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगना है, u इंटू वी, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। yes चलो बोलो जरा, प्रोडक्ट रूल लगा करके क्या बनेगा, cos X साइन एक्स का तो हो गया cos एक्स, ब्रैकेट में Log लिखना log एक्स एज इट इज, plus प्लस sin X साइन एक्स 1 upon X 1 अपॉन एक्स। ये हो गया फर्स्ट टर्म का। अब इसका दूसरे वाले टर्म का बताओ, plus 1 1 log sin X log साइन एक्स plus X प्लस एक्स minus मैम cos X नहीं, log साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो इंटू कॉस एक्स। ओके चेन रूल से। कुणाल, ये लाइन समझ आई कि नहीं? कुणाल ने भी लीव कर दी क्या क्लास? लास्ट वाली नहीं आई है, इसको ग्रीन नहीं लगा। नहीं, ये वाली नहीं समझ आई। ये देख, पहले इधर देख, इसमें u इंटू वी रूल लगाया, ये u है ये v है, u का डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, हाँ जी, और log x एज इट इज, फिर प्लस साइन x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ये जो इतना पोर्शन है, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है। आप बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं? और अब दूसरे वाली में देख, दूसरे वाली टर्म में ये u है और ये v है, तो u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1 log साइन x एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज, और log साइन x का हो जाएगा 1 अपॉन साइन x और इंटू साइन x का cos x। आज आपका फेवरेट बच्चा नहीं आया, गौरव वर्मा। गौरव वर्मा डॉक्टर के यहाँ से गया हुआ है। क्या कुणाल समझ आ गया? हाँ पता जी। नहीं, ठीक है। चलिए अब बताइए, इसमें अब सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, ये u इधर आ जाएगा, तो du बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, u के साथ ही सारा का सारा ब्रैकेट एज इट इज लिखना है, तो cos x इंटू log x। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि ब्रैकेट्स जरूर लगाना, ताकि तुम्हारी गलती हो ही ना, बिना ब्रैकेट के गलती हो सकती है। मेरी बात समझ आ गई है? अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं cos x अपॉन साइन x को लिख रही हूं cot x, ठीक है, और u की वैल्यू रख देंगे। u की वैल्यू क्या थी, x की पावर साइन x और इंटू साइन x की पावर x, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज। इसको डाल देंगे सेकंड इक्वेशन, नोट इट डाउन। मेरा फेवरेट स्टूडेंट आ गया। एसी चलाया नहीं क्यों चलाना, मौसम ठीक है आज, गर्मी तू देखो बाहर से आया है, तू बाहर से आया है, इसलिए लग रहा है। बैठ जा टिक करके, तार निकाल दूंगी मैं इसके। क्या हुआ भाई आपको? यहां तक लिख लिया सबने?
मेरी मर्जी चलेगा ही नहीं मेरे बिना, मैंने मना कर दिया उसको। नहीं चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है। कोई गर्मी नहीं लग रही, जो एसी चलेगा फीस बढ़ गई। और कितनी उड़ानी है? 2000 5,000 5,000। हाँ यार, स्कूल की इससे बढ़िया तो हम आपको EMI पे वो ना गिफ्ट करते हैं। क्या? एसी। एसी तो ये रहा। एसी तो ये रहा, एसी का क्या करना। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes. No, ma'am. First likhna hai. ये लो लिखो पहले इसको, यहाँ से लिखना शुरू करो। अब क्या करेगा तू कॉमर्स Nice. नहीं चला। शुरू चलाता हूँ। इतनी ट्रेन से बैग नहीं पड़ी है। दिमाग खराब। हाँ जी, लिख लिया? शर्म आ रही है तुमको? ये आज मार खा के जाएगा मेरे हाथ से। मानवी एंड कुणाल, मुझे बताओ यहाँ तक लिख लिया तो आगे बढ़े। Ma'am, no. लास्ट लाइन हाँ लिख लो लिख इधर लो। आएगा क्या? इधर आएगा? कृष्णा डोंट टॉक, 6th पार्ट है ये, क्योंकि होमवर्क तो तूने भी नहीं दिया। बिजी लाइफ चल रही है। हाँ बिजनेसमैन है ना, तेरे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं। क्वेश्चन पर इसने क्लास ज्वाइन करी और वेट कर दो। हाँ वहाँ पर क्या क्वेश्चन है? नहीं उठाया था उसने। क्वेश्चन कर ले, गद्दा कहाँ करवाऊंगी? ये यहाँ से स्टार्ट है। ले, है भी कुछ क्वेश्चन लिखा उसमें, यू और वी लिखना है। यू से ही तो मैंने बताएंगे, स्टार्टिंग की तो लाइन सेम ही है। ये है 6th पार्ट, y is equals to x की पावर sin x into sin x की पावर x प्लस a की पावर 2024 में आया है। मैं फिर बोल रही हूँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टेस्ट में वो मैं जरूर दूंगी, चाहे मुझे टेस्ट बड़ा बनाना पड़े। तुम्हें पता है भी डीपीएस वाले वो पीआर वाटिका वाले बच्चे क्या बोल रहे थे? कहते मैम जो बुक में क्वेश्चंस थे ना पेपर में एक नहीं आया, और जितने आपने कराए वो सारे पेपर में थे। नहीं, आपने तो पेपर का टेस्ट नहीं होगा। हाँ पेपर का टेस्ट आएगा तो इसका भी तो कभी ना कभी टेस्ट होगा ही ना। कभी ना कभी ना। हाँ इसका भी तो टेस्ट होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो इसका टेस्ट नहीं होगा? हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया आप सबने? कुणाल बताओ जरा मेरे को। मानवी? Yes, ma'am. ओके अब v का देखते हैं। अब v था आपके पास, देखो इसमें a की पावर x, और a की पावर x का सबको डेरिवेटिव पता है, तो यहाँ पर log लेने की जरूरत नहीं है। log सिर्फ तब लेना है जब बेस भी x का फंक्शन हो और पावर भी x का फंक्शन हो। यहाँ पर बेस कैसा है? यहाँ बेस कैसा है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैं log नहीं लूंगी। बात समझ आ गई? यहाँ पर log नहीं लेंगे तो dv by dx कितना आ जाएगा? अब यहाँ से a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है वैष्णवी? यस, a की पावर x log a, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें आपको log लेने की जरूरत नहीं है। इतना समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो अब पुट द वैल्यूज ऑफ du by dx एंड dv by dx इन 1, तो मुझे dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी जो कि थी du by dx प्लस dv by dx। अब du by dx वाली ये पूरी की पूरी लाइन है, लिख देंगे एज इट इज, यानी कि x की पावर sin x इंटू sin x को ब्रैकेट में लिख करके फिर उसकी पावर x लिखना। ब्रैकेट समझ रहे हो? अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो फिर वो कुछ ऐसा हो जाएगा, sin x की पावर x, तो ये समझा जाएगा कि ये एंगल है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? आपके पास पूरे के पूरे फंक्शन की पावर x है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अंडरस्टैंड? साथ में ब्रैकेट जो कि था आपका cos x इंटू log x प्लस sin x। मैं फिर बोल रही हूं बार बार, हर एक टर्म को ब्रैकेट में लिखना ताकि दिक्कत ना हो। log ऑफ sin x एंड प्लस x इंटू cot x, और साथ में प्लस में a की पावर x और log a
दैट इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया है, इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड? ठीक है, Yes. मानवी लिख लिया Yes, ma'am. आप सबने? No. एक क्वेश्चन दे रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, और उसमें तुम्हें असलियत में ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर x की पावर साइन x और साइन सिर्फ x की पावर x, लाइक दिस, मतलब ऐसे लिखा हुआ है साइन x की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इनमें क्या डिफरेंस है तीनों में, बता सकते हो? बता सकते हो क्या डिफरेंस है तीनों में? इनमें ये तीन टर्म्स हैं आपके पास, जिसमें बेस भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। इसमें तो बेस है आपका साइन की पावर x, ये दोनों तो सेम है, ये तो बेस फर्स्ट और लास्ट, और पावर x की फंक्शन है, ठीक है? इसमें ये बेस है और ये पावर है, लेकिन इसमें जो मेरे पास साइन जिसका साइन मैं ले रही हूं सिर्फ वो पावर की फॉर्म में है, x की पावर x की फॉर्म में, अंडरस्टैंड? ये यहां पर एंगल की तरह है। तो यहां पे जब आप इन तीन टर्म्स को, अब तीनों के बीच में प्लस माइनस है, यानी एक को तुमने लिया u, एक को लिया v और एक को लिया w, ले लिया, ठीक है? तो dy बाई dx क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा dy बाई dx? बोलो। जैसे यहाँ पे y u प्लस v था तो dy बाई dx क्या बन गया था? du बाई dx dv बाई dx, डिफरेंशियल लेने के बाद तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? By D. du बाई dx D by D. प्लस dv बाई dx और प्लस dw बाई dx। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आपको तो इन तीनों टर्म्स को अलग अलग डेरिवेटिव करना है ना? अब तीनों टर्म के लिए अलग अलग, लेट u इज इक्वल्स टू साइन x ब्रैकेट में है, उसकी पावर x है। अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉग लेना है या नहीं लेना? यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा कि नहीं? क्यों मानवी? मैम लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तो क्या आएगी लाइन? Log u is is equals equal to log पहले पावर is लिखनी है, yes, ma'am, x sin x log sin यस, और लॉग साइन x को आपने एक ब्रैकेट में लिखना है, जो पावर है उसको एक ब्रैकेट में लिखना है और लॉग साइन x को दूसरे ब्रैकेट में। अब इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 upon y dy by dx. 1 अपॉन y थोड़ी है, 1 अपॉन u है, 1 upon u dy by dx. du बाई dx। हाँ, इधर X from x का कितना होगा? 1 1 log sin x as it is, फिर प्लस आगे x as it is, log sin x. हाँ, log sin x का क्या होगा? Cos x. बहुत बढ़िया। log fx का क्या होता है? 1 upon हाँ, 1 अपॉन sin x. sin x, और अब sin x का Cos x. cos x, तो ये क्या बन गया? बेसिकली cot x बन गया, ठीक है? और अगले स्टेप में ये u इधर आ जाएगा, तो ये du बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? u इंटू log sin x प्लस x cot x, और u की वैल्यू रख देंगे। sin x की पावर x इंटू log sin x प्लस x cot x, डन। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब v कितना था? v क्या था आपके पास? x की पावर sin x। अदिति स्टेप्स बोलो।
log v साइन एक्स को एक ब्रैकेट में log x, ठीक है, ताकि गलती ना हो। ब्रैकेट लगाने से हमारी गलती कभी भी नहीं होगी, समझ रहे हो? हाँ जी, बोलो अब आगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोलो। हाँ, शाबाश, आगे। साइन x का cos x log x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज log x का 1/x। अगले स्टेप में v इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, v इंटू cos x log x और प्लस साइन x और पूरे के अपॉन में x। v की वैल्यू रख देंगे x की पावर साइन x। मैं बार बार बोल रही हूं कि ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट से आपकी गलती नहीं होगी। और अब हमें W के लिए करना है। W क्या था आपके पास? W था आपके पास साइन x की पावर x। अब साइन x की पावर x में ये मेरे पास साइन fx वाला फंक्शन बन गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर एंगल की तरह काम कर रहा है। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया, तो ये साइन ऑफ x की पावर x है, ठीक है। वैष्णवी स्टेप्स बोलो। यस, यहां पर लॉग नहीं लेंगे। कुणाल, ये बात समझ आई? कुणाल क्लास में है कि लीव कर दिया? हाँ जी मैम। हाँ जी, बोलो वैष्णवी। अब साइन एफ एक्स का कॉस एक्स की पावर एक्स और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स। तो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक्स की पावर एक्स को कुछ लेट करना पड़ेगा कि लेट, यानी एक्स की पावर एक्स को कुछ भी लेट कर लो। बोलो क्या लेट करो? अदर देन यू वी डब्ल्यू एंड वाई। जेड लेट कर ले, के लेट कर लिया, जेड कर लिया मैंने लेट, एक्स वाई जेड लेट, एक्स की पावर एक्स को मैंने जेड लेट कर लिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। बोलो स्टेप। लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। कृष्णा कंसल जी, आगे स्टेप बोलो। आगे पूछा डिफरेंशियल करना है। log z का 1/z हाँ। equals to हाँ dz by dx हाँ equals to x का 1 हाँ log का 1/x जी नहीं, लॉग एक्स एज इट इज। हो गया। अच्छा हाँ, प्लस हाँ x का तो यही और log x का 1/x 1/x और x से x कैंसर कैंसल, तो कितना आ जाएगा? ये log x 1 प्लस लॉग एक्स और साथ में ये z इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में dz बाय dx। और z था क्या आपका? z क्या था? x की पावर x। तो यानी x की पावर x का जो d बाई dx है वो कितना आ रहा है? 1 प्लस लॉग एक्स। कहां पुट कर दूंगी मैं? यहाँ पे। तो मेरे पास dw बाई dx क्या बन जाएगा? cos x की पावर x और d बाई dx ऑफ x की पावर x का कितना आया है? x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है? पुट द वैल्यूज ऑफ किस किस की? du बाई dx, dv बाई dx एंड dw बाई dx, dw बाई dx कहां पर? 1 में। 1 क्या था? dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx और प्लस dw बाई dx। रख दो जी तीनों वैल्यूज। क्या आ जाएगा आपके पास dy बाई dx? अपने क्वेश्चन में से देख करके बताओ कि du बाई dx आपका कितना आया था? साइन एक्स की पावर एक्स हाँ, साइन x ब्रैकेट में उसकी पावर x
ब्रैकेट में log sin x हाँ प्लस x cot x यस, फिर प्लस dv बाई dx की वैल्यू कितनी आई थी? x की पावर sin x x की पावर sin x फिर cos x into log x हाँ प्लस sin x upon x sin x और पूरे के अपॉन में x प्लस dw बाई dx की वैल्यू कितनी आई है? cos of x की पावर x देन x की पावर x इंटू 1 प्लस log x और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं yes ma'am सबको? यस मैम। अगला फिर मुझे करके दिखाओ अब जरा। अब ये जो मैंने किया है ना, इसके जो दो पार्ट्स है ना, इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट वो सेम यही है, उसमें सिर्फ आपको u और v दे रखा है, w नहीं दे रखा। चेक करो, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम यही है कि नहीं है? अपनी अपनी बुक में चेक करो क्वेश्चन थर्ड का 6.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज 6.77 फोर्थ पार्ट सेम यही तो है, साइन x की पावर x है और प्लस साइन x होल रेज टू दी पावर x है, यानी लास्ट के दो हैं, है कि नहीं? हो जाएगा ना वो। चलो अब मेरे को जरा करके दिखाओ, तुम फिफ्थ वाला पार्ट बताओ जरा। फिफ्थ वाला पार्ट बताओ। y दे रखा है x की पावर x इंटू साइन इनवर्स रूट x। मानवी yes ma'am बोलो अगला स्टेप क्या लिखेंगे? यहां पर सिर्फ दो बीच टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस नहीं है, क्या करेंगे? ma'am log लेंगे लॉग ले लिया, चलो क्या आएगा? log y इज इक्वल्स टू मैम दोनों का अलग अलग लेंगे ना? दोनों का अलग अलग नहीं, ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। देखो समझो, यहाँ पे यहां अगर आप लॉग लेते हो तो आपको फर्स्ट वाली टर्म में तो फायदा मिलेगा, क्योंकि लॉग ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, यही लगेगा राइट? बोलो क्या लाइन आएगी? log हाँ x की पावर x प्लस log sin इनवर्स रूट हाँ, अब जो ये वाली टर्म है इसमें पावर जो है वो कहां आ जाएगी? पहले तो क्या बन जाएगा ये? x log x, और ये आपके पास एज इट इज है log साइन इनवर्स रूट x। लगी समझ? अब करो डिफरेंशियल और बताओ क्या लाइन आएगी? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो अदिति, मैम अदिति बोलो 1 अपॉन हाँ 1 log x as it is plus x as it is 1 upon x। स्टॉप। ये जो मेरा इंटीग्रेशन आया है ना, ये दो टर्म्स, वो सिर्फ x log x का आया है ना? अब प्लस एज इट इज कुनाल log साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव बोलो, log fx का फॉर्मूला लगाओ। एक सेकंड, वन बाय हाँ वही वाला, क्या लिखूं? 1 बाय साइन इनवर्स रूट हाँ
और डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन इनवर्स। हाँ, अब जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स का, यानी साइन इनवर्स एफ एक्स वाले फॉर्मूला से, साइन इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो लगाना है, आप ये बताना है। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखेंगे। लॉग एक्स एज इट इज, इस एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज। अब बता इसका साइन इनवर्स एफ एक्स के फॉर्मूला से क्या आएगा? साइन इनवर्स एफ एक्स का फॉर्मूला करो, क्या होता है साइन इनवर्स एफ एक्स का फॉर्मूला? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स। 1 upon 1 by हाँ, 1 बाय रूट 1 माइनस, हाँ, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा अब? रूट एक्स का। ठीक है, 6000 अगले स्टेप में बाकी सब कुछ एज इट इज। ब्रैकेट में ये रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स आएगा। हाँ जी कुणाल, 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होगा? वन अपॉन टू रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और बस इसके साथ ये जो y है ये और यहां पर आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर y की वैल्यू रखनी है। कितनी थी y की वैल्यू? y की वैल्यू क्या थी? x की पावर x था, साइन इनवर्स रूट x था, और बाकी सब कुछ एज इट इज। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको बेटे? क्वेश्चन क्लियर हो गया? टेक डाउन, स्टार्टिंग से देख लो ये लोग। समझ भी लो, ओवरव्यू दे देती हूँ। यहां पर स्टार्टिंग से आपके पास जो 2 टर्म्स है ना, उनके बीच में पहले से ही मल्टीप्लाई है, तो इसको अलग से u और v नहीं लिखना। अलग से u और v तब लिखते हैं जब बीच में प्लस या माइनस हो। यहां पर ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, इसी टर्म में ये 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई है, और दोनों टर्म में बेस भी x का फंक्शन है। पहली वाली टर्म में बेस भी x का फंक्शन है, पावर भी x का फंक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉग लेंगे ताकि ये पावर पहले आ सके। और लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन जो होता है, लॉग m प्लस एन होता है। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं कुणाल? ठीक है, और नोट कर लिया? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट आप देखो, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट पे। y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, और प्लस में x की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन x है। कुणाल अब तुम ही बताओ कि यहां पर u और v लेंगे कि नहीं लेंगे? इसी में u और v लेंगे कि नहीं लेंगे? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉग, बिल्कुल सही। यहां पर बीच में प्लस का साइन है, तो इसलिए मुझे पहली टर्म को u और दूसरी टर्म को v लेना पड़ेगा, तो वो यहां पर ऐसे ही लिखेंगे। अगली लाइन क्या लिखेंगे कुणाल? हाँ, तो क्या लाइन आएगी?
dy by dx इक्वल टू हाँ du by dx हाँ प्लस dv by dx, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब u और v को अलग से लेना है। u है आपके पास x प्लस 1/x की पावर x, और यहां पर v है आपके पास x की पावर 1 प्लस 1/x। अगला स्टेप बोलो। कुणाल, हाँ बोलो। नहीं, अभी डिफरेंशिएट थोड़ी होगा, अभी क्या होगा पहले? अभी तो ये देखना, बेस भी x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है, तो पहले क्या करेंगे? लॉग लेंगे। क्या लाइन आएगी? हाँ हाँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? x into हाँ log x plus 1 हाँ, और जिसका लॉग लिया है वो अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। अगला स्टेप बोल। आगे बोलो बोलो, डिफरेंशियल करो इसको आगे। du by dx नहीं, लॉग u का पहले, लॉग u का 1/u देन du by dx, ठीक है? x का हाँ, x का 1, आगे सेकेंड टर्म एज इट इज। अब x एज इट इज, हाँ 1, और प्लस नहीं होगा 1, x का तो 1 है। क्या बोल रहे हो तुम, मेरे को ये बताओ पहले। ये फर्स्ट, ये वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी यहाँ पे। अब मुझे log fx का लगाना है ना पहले, तो ये एज इट इज लिख दिया। log fx का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/fx इंटू d by dx ऑफ fx। हाँ, आप बोल क्या आएगा? 1/fx ये हो गया, log के साथ जो है ये fx है, ठीक है? और अब d by dx जब आप करोगे इसका x प्लस 1/x का, तो x 1 प्लस 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, राइट? x का तो 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। अब बोलो समझ आया कि नहीं यहां तक? ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान दो, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में जब मैं यहां पर x एलसीएम लूंगी तो ये वाला x इधर जाएगा, तो नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर वाला x है वो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर एक x पहले से था तो ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये स्टेप समझ आया कि नहीं? दोबारा देख लो, नीचे आपने एलसीएम लिया x, वो x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिनोमिनेटर बन गया x स्क्वायर प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर था ये वाला x, ये जाएगा ऊपर यहाँ पे, और एक x पहले से था तो x स्क्वायर बन जाएगा। बोलो स्टेप क्लियर हो गया? ठीक है, देन यहाँ पे 1 माइनस 1/x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर log x प्लस 1/x एज इट इज, ठीक है? और इस पूरे के साथ ये u यहां पर आना है, that will be the value of du by dx. Got it or not? Yes. ठीक है, u की वैल्यू रख दो, x प्लस 1/x की पावर x, और पूरा ब्रैकेट एज इट इज, और इसको डाल दो सेकंड इक्वेशन। कृष्णा कंसल, नेक्स्ट v वाली बारी तुम्हारी है, ये v है, ठीक है? नाउ v आपको दे रखा है x की पावर 1 प्लस 1/x। चलो अब बताओ, Log v is equals to log v
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा x, पहले पावर आती है, हाँ 1 प्लस 1 अपॉन x हाँ इंटू लॉग x, log x, बेस का log हो जाता है। अगला स्टेप बताओ, 1 अपॉन v 1 अपॉन वी, dv बाई dx हाँ इज इक्वल्स टू, अब पहले इस ब्रैकेट का करना है डेरिवेटिव। अच्छा 1 का तो 0, 1 का तो 0 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, log x log x एज इट इज रहेगा, प्लस हाँ ये एज इट इज 1 प्लस पहला ब्रैकेट एज इट इज, इंटू 1 अपॉन x। बिल्कुल सही। अगले स्टेप में बताओ, अगले अगले स्टेप में तुम्हें यहाँ पे एलसीएम लेना है पहले, तो जब तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आएगा, और एक ये भी था नीचे x, तो नीचे x स्क्वायर बन गया। तो ये वाली टर्म समझ आई या नहीं, जी आ गई। और इधर की तरफ क्या बनेगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और log x, और इस पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके ये वाला v हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन v की वैल्यू रख देंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और बाकी पूरा ब्रैकेट एज इट इज। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। लास्ट लाइन अब क्या लिखनी है इसमें, लास्ट लाइन क्या लिखनी है, पुट द वैल्यूज ऑफ du by dx and dv by dx in 1, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो यानी dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, du by dx की वैल्यू बोलो कितनी थी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x था, और ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में ये वाला पूरा ब्रैकेट log दिस, ठीक है, log बोलना जरा कृष्णा क्या लिखा था, log x प्लस 1 अपॉन एक्स था, देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन ही डाली थी, वो मिल नहीं रही। अरे वाह, इक्वेशन 2 नहीं डाली थी उसको, और ब्रैकेट में था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये था, चेक कर लो, ठीक है, और प्लस dv बाई dx की वैल्यू x की पावर 2 मिल गई मैम, बोलो। हाँ अब तो लिख दी मैंने, अब क्या बोलेगा, ध्यान से कर काम, ठीक है, अब मैंने इक्वेशन ही डाली थी, तो जरूरी है बेटे, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे पेपर में। अभी आपके पास ना देखो एक चीज हो रही है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, और एलसीएम से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये वाली टर्म मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगी। देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये टर्म आ जाएगी, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। जरूरी है करना। हाँ ये जरूरी है बेटे करना, इतना तो करना पड़ेगा, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करना होता है बच्चे, क्योंकि पता आप लोगों की है कंप्यूटराइज चेकिंग, और अभी इस साल कंप्यूटराइज चेकिंग में यही हुआ है, जिस बच्चे ने ऊपर से कोई भी स्टेप अगर गलत है ना, नीचे के नंबर नहीं मिले उनको, बहुत भारी नुकसान हुआ है इस बार बच्चों का, 12th में बहुत भारी नुकसान सिर्फ इसी वजह से हुआ है। तो आप लोगों को तो बहुत ध्यान से काम करना है, ठीक है ना, इसीलिए तो मैं आपके टेस्ट भी ज्यादा ले रही हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दो, ताकि छोटी छोटी गलतियां अच्छे से अभी रिमूव हो सके, समझे नहीं। तो आज आपने जो इसके करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ग्रुप में डाल रही हूं मैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं, 7 मीनिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 6 बस। अब तुम्हारा नाम कलेक्शन, ठीक है जी, डू अप टू क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 तक के पार्ट्स करने बस आपने अभी इसमें। करवा देगी।